Students, the topic for today's discussion is multimedia image data types. We have discussed about 1-bit images and 8-bit images. जैसे कि आपको बताया गया था कि जो हमारी 1-bit images होती हैं उसमें हम 0 और 1 मीन्स इनको हम बाइनरी इमेजेस भी कहते हैं, हमारी बिटमैप इमेजेस भी कहते हैं। और जो हमने 8-bit ग्रे इमेजेस के बारे में स्टडी किया था उसमें हमने देखा था कि जो पिक्सल रिप्रेजेंटेशन होता है वहाँ पे जितने पिक्सल्स होते हैं उन सबको एक यूनिक नंबर दिया जाता है 0 से लेके 255 तक। मीन्स यहाँ पे हम 256 कलर कॉम्बिनेशंस का यूज़ करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास में कुछ मोस्ट कॉमन डेटा टाइप्स हैं ग्राफिक्स या फिर इमेज फाइल फॉर्मेट्स के। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में बहुत सारे इमेज फॉर्मेट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल JPEG फॉर्मेट है हमारे पास में, बिटमैप इमेज है, PNG इमेज फॉर्मेट है हमारे पास में, पिक्ट जो कि आपका आईफोन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इमेज का। नाउ स्टूडेंट्स, इसमें हम 24-बिट कलर या फिर 8-बिट कलर इमेजेस के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, बहुत सारे फाइल फॉर्मेट ऐसे होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर हार्डवेयर के लिए रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। आप कह सकते हैं कि ये हमारे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हैं, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट नहीं करते हैं और ना ही ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास में विंडोज़ का S सिस्टम है जो कि लिनक्स पे आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। मीन्स यहाँ पर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी नहीं है। Students, many file format incorporate some variations of a compression techniques due to large storage size of image files. कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास में बहुत सारे ऐसे फाइल फॉर्मेट होते हैं जिनमें बहुत सारे वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें कंप्रेशन टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। इन कंप्रेशन टेक्निक्स की हेल्प से जो इमेज फॉर्मेट होता है उसको आप उसके साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसके साइज़ को आप डिक्रीज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि हम 1-बिट इमेजेस का साइज़ इन कंपैरिजन टू 8-बिट इमेजेस के साइज़ से कम होता है। आपको बताया गया था कि अगर हमारे पास में 640 मल्टीप्लाइड बाय 480 रेजोल्यूशन है तो वहाँ पर अगर 1-बिट इमेज है तो हमारे पास में अराउंड 34 किलोबाइट ऑफ स्टोरेज चाहिए। और इसके कंपैरिजन अगर हम 8-बिट की तरफ जाते हैं तो अराउंड 300 किलोबाइट ऑफ स्टोरेज की ज़रूरत होती है उस इमेज को सेव करने के लिए। तो जैसे जैसे कलर कॉम्बिनेशंस बढ़ेंगे और इमेज का साइज़ हम कहेंगे कि बिट लेवल बढ़ेगा तो वहाँ पे साइज़ भी इंक्रीज़ होगा, उनके लिए स्टोरेज के लिए ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत होगी। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे यहाँ पे 24-बिट कलर इमेजेस के बारे में। 24-बिट कलर इमेजेस में जितने भी पिक्सल्स होते हैं हमारे पास में उनको हम 3 बाइट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। 1-बिट में हमने 1 बिट का यूज़ किया था। 8-बिट की बात करें तो वहाँ पे हमने 1 बाइट यूज़ की थी। 24-बिट में हमारे पास में 3 बाइट्स हो गई। यहाँ पे हमें ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशंस देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो इमेजेस होती हैं ये आपके RGB फॉर्मेट में होती हैं, रेड ग्रीन ब्लू कलर फॉर्मेट में होती हैं। सिंस ईच वैल्यू इज़ इन द रेंज ऑफ 0 to 255, दिस फॉर्मेट सपोर्ट 256, 256, 256 और a टोटल ऑफ 1677 पॉसिबल कॉम्बाइंड कलर्स। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया जैसे जैसे बिट इंक्रीज़ होंगी उतने ही हमारे पास में कलर कॉम्बिनेशंस आएंगे। यहाँ पर रेड कलर के लिए 0 से 255 कॉम्बिनेशंस हैं, ग्रीन कलर के लिए 0 से 255 कॉम्बिनेशंस हैं, ब्लू कलर के लिए 0 से 255 कॉम्बिनेशंस हैं। मींस टोटल हमारे पास में 3 बाइट्स हैं और जितनी भी बाइट्स हैं उन सब के लिए 256 कलर कॉम्बिनेशंस हमारे पास में हैं, जिनका टोटल नंबर ऑफ कलर कॉम्बिनेशंस हमारे पास में 16777 पॉसिबल कलर कॉम्बिनेशंस हमें देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट्स, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास में सपोज़ हमने एक इमेज का साइज़ लिया 640 मल्टीप्लाइड बाय 480, तो जो हमारी 24-बिट कलर इमेज है उसके लिए कम से कम 921.6 किलोबाइट ऑफ स्टोरेज की हमारे लिए ज़रूरत होती है। 1 बिट में आपने देखा था
हमें 34 KB चाहिए। 8 बिट मीन्स 1 बाइट में हमें अराउंड 300 KB चाहिए। अब 3 बाइट्स हो गई तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 300 दैट इज़ 900 किलोबाइट्स ऑफ मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी इन इमेजेस को सेव करने के लिए। और ये इमेजेस जो सेव होंगी विदाउट एनी कंप्रेशन टेक्निक्स। आगे जाके हम स्टडी करेंगे कि हमारे पास में डेटा कंप्रेशन की टेक्निक्स होती हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको रिमेंबर रखना है वो ये रखना है कि जो 24 बिट कलर इमेजेस हैं एक्चुअल में वो एज ए 34 बिट इमेजेस की तरह ही सेव होती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास में कुछ हायर बिट डेप्थ इमेजेस भी होती हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि सीटी स्कैन्स होते हैं, एमआरआईज होते हैं और एक्सरेज होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसके लिए कुछ स्पेशल रेज का यूज़ किया जाता है। वहाँ पर इंफ्रारेड रेडिएशंस होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं, गामा रेज का यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली इस तरीके की जो इमेजेस होती हैं वो आपकी हायर बिट डेप्थ इमेजेस में आती हैं। ये जो इमेजेस होती हैं इनका बेसिक पर्पस ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकें। इन इमेजेस को रिकॉर्ड करने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ कैमरास का यूज़ किया जाता है जिसमें कि 3 से ज़्यादा कलर्स का कॉम्बिनेशंस होता है। ए पर्सन कैन व्यू मोर देन 3 कलर्स। देखिए, यहाँ पर जो इमेजिंग होती है जैसा कि मैंने आपको बताया विद द हेल्प ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती है। Another use of high bit depth images to perform satellite imaging। सैटेलाइट इमेजिंग में भी इन रेडिएशंस का यूज़ किया जाता है, हाई बिट डेप्थ इमेजिंग का यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि कहीं पे साइक्लोन इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी होती है या फिर वेदर फोरकास्टिंग करनी है तो उनकी इमेजेस में सैटेलाइट इमेजिंग का यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे हाई बिट डेप्थ इमेजेस की रिक्वायरमेंट होती है। हम कह सकते हैं कि ये जो इमेजेस हैं इनको मल्टी स्पेक्ट्रल कहा जाता है। मोर देन 3 कलर्स कॉम्बिनेशंस यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं या फिर इनको हम हाइपर स्पेक्ट्रल भी कह देते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बिट प्लेन्स बनाए जाते हैं। बिट प्लेन्स की हेल्प से इमेज क्वालिटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। ए ग्रेट मैनी इमेज प्लेन्स, यहाँ पे बहुत सारे इमेज प्लेन्स बिट प्लेन्स देखने को मिलते हैं और हम कह सकते हैं 224 कलर्स फॉर सैटेलाइट इमेजिंग। 224 कलर्स का यूज़ किया जाता है सैटेलाइट इमेज बनाने के लिए। ये हमारी हायर बिट डेप्थ इमेजेस कहलाती हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं 8 बिट कलर इमेजेस की। हमने पहले स्टडी किया था 8 बिट ग्रे स्केल इमेजेस, नाउ 8 बिट कलर इमेजेस। Many systems can utilize the color information stored with only 8 bit of information, so called 256 colors in producing a screen image। अगर किसी स्क्रीन इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए केवल और केवल 8 बिट इंफॉर्मेशन को यूज़ किया जाए तो वहाँ पर हमारे पास में 1 बाइट ऑफ मेमोरी आती है। हम इमेज को 1 बाइट से रिप्रेजेंट करते हैं और जब हम किसी इमेज को 1 बाइट से रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें वहाँ पर 0 से लेके 255 कलर्स देखने को मिलेंगे। 8 बिट कलर इमेज फाइल्स यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ लुकअप टेबल्स टू स्टोर कलर इन्फॉर्मेशन। जो हमारी 8 बिट कलर इमेज होती है वहाँ पर लुकअप टेबल्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है किसी भी इमेज के कलर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। स्टूडेंट्स, बेसिकली द इमेज स्टोर नॉट कलर्स बट जस्ट ए सेट ऑफ बाइट्स। यहाँ पर इमेज कलर को स्टोर नहीं करती है बट सेट ऑफ बाइट्स स्टोर किए जाते हैं। हम कह सकते हैं जिसमें कि एक इंडेक्स नंबर होता है उस टेबल को देखने के लिए, जहाँ पे हमारे पास में 3 बाइट वैल्यू आपको मिलेगी, स्पेसिफाई होगी। 24 बिट कलर कॉम्बिनेशंस हमारे पास में होंगे किसी भी एक पिक्सल के लिए। यहाँ पे हम लुकअप टेबल का इंडेक्स जो होता है वो देखते हैं। स्टूडेंट्स,
The idea used in a 8-bit color images is to store only the index or code value for each pixel. यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है किसी भी 8-बिट कलर इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए, उसमें केवल और केवल उस पर्टिकुलर कलर का इंडेक्स या फिर हम कह सकते हैं उस पर्टिकुलर पिक्सल की कोड वैल्यू को सेव किया जाता है। इफ़ ए पिक्सल स्टोर द वैल्यू 25, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक पिक्सल है जो कि स्टोर करता है 25 वैल्यू को, तो इसका मीनिंग ये है कि हम LUT डेट इज़ लुकअप टेबल में रो नंबर 25 पर जाएंगे और वहाँ पर जो भी कलर कॉम्बिनेशन हमें दिया गया होगा वो कलर वो उस पिक्सल पर रिप्रेजेंट होगा। इट मीन्स वाइल इमेज आर डिस्प्लेड इन ए 2D एरे ऑफ वैल्यूज़, यहाँ पर जो इमेज होती हैं वो आपकी 2 डायमेंशनल वैल्यूज़ में रिप्रेजेंट होती हैं। स्टूडेंट्स, फॉर एन 8-बिट इमेज द इमेज फाइल कैन स्टोर इन द फाइल हेडर इन्फॉर्मेशन। जो हमारी 8-बिट इमेज होती है उसको हम ऐसे हेडर इन्फॉर्मेशन की तरह फाइल में स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास में 8-बिट वैल्यूज़ हैं जिसमें हमारे पास में रेड, ग्रीन एंड ब्लू है जो कि ईच इंडेक्स को करस्पॉन्ड करेगी। स्टूडेंट्स, जो हमारा लुकअप टेबल होता है उसको कभी कभी हम पैलेट के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया गया है कि हमने यहाँ पर 8-बिट कलर इमेजिंग का यूज़ किया है, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक मैट्रिक्स बनाई गई है, 2 डायमेंशनल रोज़ एंड कॉलम्स हैं, तो 0 से लेके हम 8 तक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सेव करेंगे। अब नाउ फॉर एग्जांपल ये कलर कॉम्बिनेशन आया किसी पिक्सल पे, तो हमने इस रो को सर्च किया, तो यहाँ पर देखिए रेड के लिए अलग वैल्यू है, ग्रीन के लिए अलग वैल्यू है, ब्लू के लिए अलग वैल्यू। मीन्स ये जो पिक्सल है ये 0, 255 कलर कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है और इस कलर का नेम यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो 3 बाइट्स होंगी उनमें रेड के लिए 0 से लेके 255, ग्रीन के लिए 0 से लेके 255, ब्लू के लिए 0 से लेके 255, मीन्स 256 मल्टीप्लाइड बाय 256 मल्टीप्लाइड बाय 256 कलर कॉम्बिनेशंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। स्टूडेंट्स, ऐसी इमेजेस का सब प्रोड्यूस करने से हमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि यहाँ पर हम कुछ सिंपल एनिमेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। इन एनिमेशंस को परफॉर्म करने के लिए सिंपल यहाँ पे कलर स्कीम को चेंज करना पड़ेगा, कलर टेबल को चेंज करना पड़ेगा, जिसको कि हम कलर साइक्लिंग कहते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।